नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमएस न्यूज विपिन पांडे के साथ। नमस्कार, बीएमएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देवरा महादेवन को लेकर मऊगंज विधायक क्या करवाना चाहते थे, आज हम आपको मध्य प्रदेश के जिला मऊगंज के ग्राम देवरा महादेवन की खबर एक नया मोड़ आया है, जो विस्तार से बताने जा रहे हैं। जिस तरह से 19 नवंबर को मऊगंज विधायक के पहुंचते ही दो गुटों के बीच में पथराव हो गया था। इसके बाद मऊगंज जिला प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के साथ जो बाउंड्री जो एक पक्ष के द्वारा बना ली गई थी उसे गिरा दिया। उसमें एक नया मामला सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि लगभग 60 वर्षों से तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा भूमि दे दिया गया, जहां लोगों ने घर बनवा कर रहने लगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास मिलने के बाद हम लोगों ने पक्का मकान बनवा लिया। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि सभी के पक्के घर हों। जब इनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का निर्माण कराया जा रहा था, तब मऊगंज विधायक और कट्टर हिंदू कहाँ थे? तब उनको प्रधानमंत्री आवास बनाने के पहले क्यों नहीं रोका गया, और जब प्रधानमंत्री आवास का घर बनने के बाद क्यों नहीं रोका गया, तब कहाँ थे कट्टर हिंदू और मऊगंज विधायक? क्या जो वहां पर रह रहे एक पक्ष और दूसरा पक्ष आदिवासी हिंदू नहीं है? एक तरफ है अभी नारा लगाया जाता न पात हम सब हिंदू सनातनी हैं, तो कहाँ जाएंगे वे आदिवासी हिंदू? अगर वहाँ 60 वर्षों से रह रहे हैं लोग, तो उनको कहाँ बसाया जाएगा? और एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने के बाद कहाँ से पैसे पाएंगे कि दूसरा मकान बनवा सके? क्या मऊगंज विधायक उनका घर बनवाने के लिए राशि देंगे? क्या उनको दोबारा प्रधानमंत्री आवास की राशि स्वीकृत होगी? कहाँ जाएंगे वहाँ पर रह रहे आदिवासी के साथ एक पक्ष और वहाँ पर रह रहा दूसरा पक्ष कहाँ जाएगा? क्या दोबारा मऊगंज विधायक प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि दिलवाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे थे, तब कहाँ थे कट्टर हिंदू और मऊगंज विधायक? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, वही मऊगंज विधायक का स्लोगन है जो हमको वोट दिए हैं उन्हीं का होगा काम। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि मऊगंज विधायक जी को 70,000 वोट मिले हैं, इसमें कौन कौन वोट दिए हैं वे कैसे मऊगंज विधायक को पता है? हालांकि मऊगंज विधायक पिछले 5 वर्षीय में, जैसा कि मेरे द्वारा खबर भी चलाई गई थी, ITI के द्वारा जानकारी मिली थी कि विधायक ने सबसे ज्यादा पटेल वर्ग को विधायक निधि राशि दी गई थी। तो क्या पिछली पंचवर्षीय चुनाव में जो आप जीत कर आए थे, तो क्या केवल पटेल वर्ग ही आपको वोट दिए थे? हम मंदिर परिसर में हुए अतिक्रमण को गलत मानता हूँ, ये गलत है, लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन की गलती है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि स्वीकृत की गई थी, तब तत्कालीन तहसीलदार SDM पटवारी को देखकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाना चाहिए। हम भी चाहते हैं, हम भी हिंदू हैं, कि मंदिर परिसर में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वहाँ पर उज्जैन की तरह महलोक बनाया जाए, लेकिन महालोक एक जनप्रतिनिधि ही बनवा सकता है, जिला प्रशासन नहीं। जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का ये भी नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ मऊगंज में मऊगंज विधायक के द्वारा सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि जो हमको वोट दिए हैं उनका काम होगा। इसके बारे में सोचना होगा कि क्या ये सही है या गलत, क्योंकि सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर को वहाँ पर सभी हिंदू इकट्ठा और उन घरों को गिराएंगे। तो क्या वहाँ पर रह रहे हिंदू आदिवासी नहीं है? देखिए पूरा अपडेट ग्राउंड जीरो से विपिन पांडे के साथ। देखिए, अभी 2 दिन पहले कुछ वकील मेरे पास आए थे, कुछ उन्होंने पुराने खसरे वगैरह मुझे दिखाए थे, और वो लगभग 79-80 का खसरा उनके पास में था, ओरिजिनल खसरा था, और उसमें कुछ व्यवस्थापन का उल्लेख था, हालांकि पूरा पटनी नहीं था वो। तो उसमें ये बताया गया है कि जो अभी जहाँ पर अतिक्रमण बता रहे हैं आवास बना करके, उस खसरे नंबर की जो भूमि है उस पर कुछ उसमें उल्लेख है कि कुछ लोगों को उस समय तहसीलदार के आदेश के द्वारा व्यवस्थापन किया गया, ऐसा कुछ जो पढ़ने में जितना आ रहा है। तो उसमें 10, 12, 15 लोगों के नाम है। तो मैंने तहसीलदार को आदेशित किया है कि जो हमारा रिकॉर्ड रूम रीवा में, वहाँ से उस समय का मूल रिकॉर्ड निकलवाया जाए। तहसीलदार के जिस केस का उल्लेख है वो मूल केस निकाल करके उससे संबंधित दस्तावेज निकाल के, और भी जो खसरे वगैरह है उस पीरियड के पूरे निकाल के उसका हम परीक्षण करेंगे, और यदि कोई नए तथ्य सामने आते हैं तो उसमें जो विधि अनुकूल कार्रवाई होगी वो विधि अनुकूल कार्रवाई उसमें की जाएगी। देखिए, देवरा वाले मसले में माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल की गई है, और उसमें कल माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है। इसमें उन्होंने शासन को 2 हफ्ते का समय दिया है अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए, और तब तक उन्होंने दोनों पक्षों को आदेश दिया है कि स्टेटस को माने यथास्थिति बना के रखी जाए। इसके परिपालन में हम लोगों ने कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। जो भी उत्तर हमको प्रस्तुत करना है वो हम प्रस्तुत करेंगे, और बाकी जो कार्रवाइयाँ हमारी पहले से चल रही हैं उसको जो भी विधि अनुकूल न्यायालयीन कार्रवाई है उसकी प्रक्रिया चल रही है। मेरा सभी से आग्रह है कि किसी प्रकार की कोई र्यूमर हो, किसी प्रकार की उसको ना फैलाएं, ना किसी र्यूमर पर ध्यान दें, और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। जो भी माननीय उच्च न्यायालय का दिशा निर्देश होगा और जो भी विधि अनुकूल कार्रवाई होगी
वो पूरी तरह से प्रशासन द्वारा उस कार्रवाई को संपादित किया जाएगा।